पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के एनालिसिस के मुतालिक है और इस वीडियो में आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर की एक कंपनी है और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल ये अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये कंपनी माजी में कैसा परफॉर्म करती रही है, इसके शेयर के हवाले से इंपॉर्टेंट नंबर्स और इम्पॉर्टेंट जो रेशोज़ हैं वो डिस्कस की जाएंगी। फिर इस कंपनी की सेल्स का, प्रॉफिट का, इस कंपनी की अर्निंग्स का और इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपके साथ एक हिस्टोरिकल एनालिसिस के ज़रिए शेयर की जाएंगी। साथ साथ इस वीडियो में हम कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स भी इस कंपनी के हवाले से आखिर में शेयर करेंगे कि ये कंपनी कैसी है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस कंपनी के हवाले से जो आपको जहन में रखने चाहिए। सबसे पहले हम एक हाई लेवल पे IDYM का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कंपनी क्या है और किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी 1957 में कायम हुई है और ये टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर की कंपनी है और ये टेक्सटाइल स्पिनिंग का जो मेन बिजनेस होता है, फाइबर से जो यार्न बनाया जाता है उसको मैन्युफैक्चर करने और उसको सेल करने के बिजनेस में है। टेक्सटाइल सेक्टर में तीन तरह की कंपनीज होती हैं, एक तो कंपोजिट सेक्टर और टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर है। उसके अलावा अगर देखें तो टेक्सटाइल वीविंग और टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर होता है। तो स्पिनिंग के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनका जो मेजर बिजनेस होता है वो या फाइबर जो होता है उससे यार्न बनाना होता है। और उसके बाद जो वीविंग कंपनीज होती हैं फिर वो उसमें से जो एक्चुअल में जो भी कपड़ा बनता है या इस तरह की जो कपड़े की जो भी बाकी मसनूआत होती हैं उनको फिर वो बनाती होती हैं। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी इंडस ग्रुप का एक हिस्सा है और ये जो इंडस ग्रुप है इसकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं टेक्सटाइल के अलावा भी दीगर सेक्टर्स के अंदर भी ये जो इंडस ग्रुप है इसका एक अच्छा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जैसे पहले भी मैंने बात की कि जो टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल की हामिल ये कंपनी है। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मार्केट कैपिटल के लिहाज से तो ये सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर सेल्स देखें तो एक और कंपनी है GADT के नाम से, वो इस कंपनी से भी ज़्यादा बेहतर सेल्स की हामिल कंपनी है। इस कंपनी के अगर शेयर्स की बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 54.22 मिलियन है, जबकि इसका जो फ्री फ्लोट है वो 15% है, यानी कि तकरीबन 8 मिलियन से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो इसके फ्री फ्लोट में। तो फ्री फ्लोट इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये एक कॉर्नर स्टॉक है। आगे चल के हम मज़ीद डिटेल्स में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये क्लियर होगा कि ये चूँकि इस कंपनी के फ्री फ्लोट कम है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, तो इस लिहाज से इसका जो वॉल्यूम्स बनते हैं, एवरेज वॉल्यूम्स, वो भी काफ़ी कम होते हैं। अब हम इस कंपनी IDYM के हवाले से जो इंपॉर्टेंट नंबर्स और रेशोज़ हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस कंपनी के शेयर की जो इस वक्त प्राइस है वो 220.29 रुपीज़ है, जबकि हम इसकी एक साल की यानी 52 वीक्स की रेंज देखें तो 192.51 और 327.83 के बीच बीच में ट्रेड होता रहा है। 3 ईयर्स की अगर हम इसकी रेंज देखें तो 192.51 और 915.50 के बीच में ट्रेड होता रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कंपनी, इसका शेयर एक ज़माने में 900 से ऊपर था और अभी अगर 220 पे है तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। लेकिन इस नीचे आने की जहाँ और सारी वजूहत भी हैं, वहाँ पर एक वजह यह भी है कि रीसेंट पास्ट में इस कंपनी ने 200% का एक एनुअल बोनस भी दिया था। और जब कोई कंपनी इतना बड़ा बोनस देती है तो उसके बाद जो उसके डायलूशन फैक्टर आता है उसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आना एक फितरी अमल होता है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 11.94 बिलियन है और जैसे पहले भी मैंने बात की थी अपने सेक्टर में मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी जो बीटा वैल्यू है वो 0.58 है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता और मार्केट जो PSX का जो जिस इंडेक्स के अंदर ये ट्रेड हो रहा होता है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इसके अंदर वेरिएशन या इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो निस्बतन कम है। 2021 का अगर हम इसका ईयरली EPS देखें तो वो 60.94 रुपीज़ बनता है और अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें हम ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो 1.96 है। तो जो ट्रेलिंग 12 मंथ की जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी 1.96 है, ये भी जो सेक्टर की एवरेज है उससे कम है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छे रेट के ऊपर इस वक्त आपको मिल रहा है। उसके बाद लास्ट एनुअल जो इसका डिविडेंड था 2021 का वो 10 रुपये था। तो डिविडेंड इसने 10 रुपये दिया, लेकिन इसने साथ साथ 200% एनुअल बोनस भी दिया था।
इसकी डेट टू इक्विटी रेशो अगर देखें अप टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो 82.89% बनता है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून होता है, लेकिन अभी जो जून में क्लोजिंग हुई है उसके बाद अब सितंबर की क्लोजिंग भी आ चुकी है, लेकिन इस कंपनी ने अभी तक जो 2022 का फिस्कल ईयर था, जो 30 जून 2022 को इसका क्लोज हुआ, उसके भी आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक इसने अनाउंस नहीं किए। तो ये अब तक 3 क्वार्टर के रिजल्ट की बेसिस पे मैं आपको इसकी डेट टू इक्विटी रेशो बता रहा हूँ। इसकी अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2020 से 2021 तो वो 21.42% रहा। अब के डिविडेंड यील्ड अगर हम इसका देखें अप टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 तो वो था 4.46%। जबकि इसकी जो करंट रेशो है अप टू द लेटेस्ट रिजल्ट्स अप टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 वो 1.85 है, जो कि एक अच्छी रेशो कहलाएगी, विच मीन्स कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो इस स्लाइड पे जो नंबर्स हैं सारे ही हौसला अफजा हैं इस कंपनी के हवाले से। इसकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं, इसकी बीटा वैल्यू भी कम है, अच्छा कैपिटल रखती है, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कंपनी पे आउट्स भी अच्छे दे रही है। आगे चल के इस वीडियो में हम डिटेल में इसकी हिस्टोरिकली भी देखेंगे कि इसने कैसे डिविडेंड और किस तरह के बोनस अनाउंस किए हैं, और इसकी ईपीएस जो हिस्टोरिकली है वो कैसी रही है। साथ साथ इसकी जो सेल्स ग्रोथ है उसका नंबर यहाँ पे बड़ा हौसला अफजा है, लेकिन हम मजीद आगे चल के देखेंगे कि 2017 से लेके अब तक इस कंपनी की जो सेल्स हैं पिछले 5 साल का जो डेटा है वो हमें क्या बता रहा है। अब हम इस कंपनी का हिस्टोरिकल सेल्स डेटा अगर देखें 2017 से लेके अप टू द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 तो आप देख सकते हैं कि 2017 में इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 19.757 बिलियन थी, जो कि 18 में फिर 11% बढ़कर 11.8% बढ़कर 22.09 बिलियन पे चली गई। और फिर आप कंटिन्यूस ग्रोथ आप इसकी सेल्स में देख रहे हैं। 2019 में ये 22 बिलियन से बढ़ के 24.9 बिलियन पे चली गई, फिर 19 में, और उसके बाद 2020 में ये मजीद बढ़ के 27.1 बिलियन पे चली गई। 2021 में इसमें मजीद इजाफा हुआ और 32.90 बिलियन, और 2022 के अब तक के जो 9 महीनों का रिजल्ट है उसमें इसकी जो सेल्स हैं वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं, 36.001 बिलियन है। तो एक और क्वार्टर का रिजल्ट इसमें ऐड करके वी कैन होप के 40 बिलियन के आसपास इसकी या उससे भी शायद ज़्यादा सेल्स होंगी जब मुकम्मल रिजल्ट आपको मिलेगा इसका 2022 का। तो हिस्टोरिकली देखें तो हर साल इस कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा किया है। 2017 से लेकर 2022 के 9 महीनों तक 11.8% का इजाफा, फिर 12.8% का एनुअल इजाफा, फिर 8% का, फिर 21% का इजाफा 2021 में, और फिर 9% का इजाफा 2022 के 9 मंथ्स में। तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के अगर हम इसकी सेल्स को देखें। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो वो जहां 19.7 बिलियन की सेल्स हैं 2017 में, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1.72 बिलियन है। और अगर इसको हम मार्जिन ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज देखें तो वो बनती है 8.72%। और 2018 में अगर हम देखें तो 22.09 बिलियन की सेल्स के साथ 2.33 बिलियन का इसका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है 10.57। इट मीन्स के 2017 के मुकाबले में 18 में इसने अपना ग्रॉस मार्जिन बढ़ाया। 2019 में फिर इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2.7 बिलियन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रॉस मार्जिन एक दफ़ा फिर 10 से ऊपर है, 10.84। लेकिन सबसे हौसला अफजा बात यह है कि 2021 और 22 में अगर आप देखें तो इस कंपनी की जो सेल्स तो हर साल ही बढ़ी है, लेकिन इन दोनों सालों में इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। 2021 में इसने 15.32% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हासिल किया, जो कि उससे पहले के सालों से हाईएस्ट है। जबकि 2022 के 9 महीनों के रिजल्ट्स में देखें तो 20.69 का इसका ग्रॉस मार्जिन है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन कहलाएगा। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो 2017 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 685 मिलियन, और उसके बाद फिर 2018 में अगर देखें तो 1.37 बिलियन पे चला गया, और 19 में 1.72 बिलियन। और मार्जिन अगर हम परसेंटेज में नेट मार्जिन देखें तो 3.47% था 2017 में, 18 में 6.24, 19 में 6.92। 2020 में अगर हम देखें तो इसके जो नेट प्रॉफिट है वो मार्जिन के हिसाब से भी देखें और नंबर्स के हिसाब से भी देखें तो कम रहा है। 3.53% इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 2020 का, लेकिन फिर दोबारा से इसने बहुत अच्छी तरह रीबाउंड किया। 2021 में 10.04 और 2022 के 9 महीनों का 15.05 इसका परसेंटेज टर्म में प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस कंपनी की सेल्स मुसलसल बढ़ रही हैं, और ना सिर्फ सेल्स बढ़ रही हैं बल्कि लेटेस्ट जो 2 साल के रिजल्ट्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कम किया है,
ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ाएं, और जो अदर इनकम के ज़ुमरे में इसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ें, और इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है और वो सारी चीज़ें निकाल के जो नेट प्रॉफिट बनता है वो भी इसका इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन देखें तो वो बेहतर रहा है पिछले सालों के मुकाबले में। सो मीन्स के कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो हमें बहुत ही ग्रीन किस्म के रिजल्ट्स दिखा रही है। अब हम इस कंपनी की अगर अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री देखें 2017 से लेके अप टू द 9 मंथ्स ऑफ 2022, तो वी कैन सी कि 2017 में इसका जो ईपीएस थी वो 37 रुपये 95 पैसे थी, और फिर 18 और 19 में ये मुसलसल बढ़ के 76 रुपये 28 और फिर 95 रुपये 4 पैसे पे गई। 2020 में हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। हमने पीछे देखा भी था कि 2020 में इस कंपनी की सेल्स तो बड़ी थी, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट था वो कम था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 3 पॉइंट समथिंग पे आ गया था। इसी वजह से इसकी ईपीएस भी आपको 2020 में कम नज़र आ रही है 17.67, जबकि 2021 में एक दफ़ा फिर इसका इंक्रीज़ हुआ है 60.94, और 2022 के 9 महीनों के रिजल्ट जो हैं वो उसमें 99.94, विच मीन्स के 2022 के जो फुल ईयर के रिजल्ट हैं उसमें वी कैन बी होपफुल कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 110 या 120 से भी ज़्यादा की ईपीएस दिखा सकते हैं। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का एक अपवर्ड ट्रेंड के अंदर ग्राफ 2017 से 19 तक, और दोबारा फिर 20 से लेके 22 तक दोबारा से अपवर्ड ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डिविडेंड एंड बोनस हिस्ट्री देखें 2017 से लेके 2022 तक, तो देख सकते हैं हम कि 2017 में इस कंपनी ने 18 रुपये, 18 में इसने 16 रुपये, 2019 में 25 रुपये का डिविडेंड दिया, 2020 में इसने 30 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि 2021 में इस कंपनी ने 10 रुपये के डिविडेंड के साथ 200% के बोनस शेयर्स भी दिए। 2022 में 5 रुपये डिविडेंड दे चुकी है, लेकिन इसने एक क्वार्टर का रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया। तो 2022 के 9 मंथ्स के जो रिजल्ट्स हैं जिसमें ईपीएस ऑलरेडी 99 क्रॉस कर चुकी है, तो इट सीम्स के 2022 के जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं उसके साथ इसका बहुत ही अच्छा डिविडेंड या बोनस शेयर्स अनाउंस हो सकते हैं। अब हम कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स इस कंपनी के हवाले से शेयर करते हैं आपके साथ। पहली चीज़ तो ये है कि ये कंपनी बहुत अच्छी साख की हामिल है अपने सेक्टर के अंदर। सेल्स के लिहाज से ये दूसरी बड़ी कंपनी है, और गदून टेक्सटाइल के बाद ये सबसे ज़्यादा सेल्स की हामिल कंपनी है, जबकि इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल ये सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की, और इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कंपनी मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी सेल्स दिखा रही है, अच्छी ईपीएस दिखा रही है, और साथ साथ जो कंपनी के डेट्स हैं वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। हमने करंट रेशोज़ की देखी, वो भी बहुत अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशो भी इसकी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो ओवरऑल हमें स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार्न की जो कीमत इसको अच्छी मिली है पिछले सालों में, और उसकी वजह से और जो इसकी सेल्स में इजाफा हुआ, इन दो फैक्टर्स की वजह से मेजरली इस कंपनी ने इस साल के जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं उसमें भी हमने देखा कि 9 मंथ्स में इसने रिकॉर्ड जो प्रॉफिट्स हैं वो जनरेट किए, और साथ साथ हमें इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो भी एक ब्राइट फ्यूचर है। बहरहाल ये हम पुराने नंबर्स की बेस पे कह रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से हम नहीं कह रहे, क्योंकि फ्यूचर के हवाले से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी टेक्सटाइल के हवाले से, टेक्सटाइल सेक्टर को गैस की फ्राहमी के हवाले से, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस टेक्सटाइल सेक्टर को दीगर सेक्टर्स की तरह बल्कि उनसे भी ज़्यादा हिट करता है, और साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है ये, तो एक्सपोर्ट से मुतालिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो मुल्क की ओवरऑल इकानमी है वो कैसे किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीज़ें इस कंपनी के फ्यूचर रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखा इस वीडियो में कि ये कंपनी मुसलसल बहुत अच्छे पे आउट्स देती रही है, लेकिन ये साथ साथ जिससे हमें ये पता चलता है कि इन टर्म्स ऑफ द इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिविडेंड पे आउट्स तो ये अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं या कैपिटल गेन के हवाले से, तो उसमें आपको ये जहन में रखना चाहिए कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम अगर आप इसका ईयरली भी देखें और डेली का भी देखें तो बहुत कम होता है, जिसकी ऑब्वियस सी रीज़न ये है कि इस कंपनी के जो फ्री फ्लोट है वो जस्ट 15% है, और ओवरऑल इस कंपनी के शेयर्स ही 54 पॉइंट समथिंग मिलियंस हैं, और उसमें से सिर्फ 15% ऐसे हैं जो कि इसका फ्री फ्लोट है। और साथ साथ ये इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं जो अच्छे डिविडेंड्स भी दे रही होती हैं, इसमें ज़्यादातर लोग इस तरह के कंपनीज़ के शेयर्स को लेके होल्ड करके बैठ जाते हैं, और उसमें ट्रेडिंग वगैरह निस्बतन कम होती है, तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर की इस वीडियो को हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, उसकी बेस पे इसको कवर किया गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।